हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले डिटरमिनेंट को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है और साथ ही साथ जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है। तो आइए सब कुछ जो है एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं और देन हम जो है डिटरमिनेंट में आएंगे। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को जो है हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स लिखने के लिए जो है रोज और कॉलम का जरूरत पड़ता है। ये दोनों के जो है अरेंजमेंट से कहीं ना कहीं हम लोग मैट्रिक्स को लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं 1 2 3 7 9 4 मान लेते हैं, हमारा एक मैट्रिक्स हो जाता है। इस मैट्रिक्स में अगर हम नंबर ऑफ रो के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पहला रो हो गया, यानी इसको हम लोग R1 बोलते हैं। ये हमारा जो है दूसरा रो हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो R2 बोलते हैं। वैसे ही कॉलम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा पहला कॉलम यानी C1, यहाँ दूसरा कॉलम C2 और यहाँ तीसरा कॉलम क्या हो गया C3 हो गया। अगर इस मैट्रिक्स से हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले रो को इंडिकेट किया जाता है फिर कॉलम को इंडिकेट किया जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को जो है किसी भी ऑर्डर का लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसका बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 1/1 ऑर्डर का, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं 2/2 ऑर्डर का, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। 3/3 का लिख रहे हैं तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। n/n का लिख रहे हैं तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होता है। वहीं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं तो दोनों डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट है तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट है तो ये भी हमारा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में हम लोग कभी भी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के दौरान किसी मैट्रिक्स ए का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3 4 9 7, मान लेते मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया यहाँ पे इतना, तो इतना ही पे हम छोड़ देते थे, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलता है। अगला चीज ये जान लीजिए कि डिटरमिनेंट भी जो है मैट्रिक्स के बाद ही आता है, यानी मैट्रिक्स का यूज करके ही हम लोग कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट की तरफ मूव करते हैं। यानी इसमें भी रोज है वहां पे भी रोज रहेगा, इसमें भी कॉलम्स है वहां पे भी कॉलम्स रहेगा। बस डिफरेंस यही है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटरमिनेंट बन पाता है, जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका कभी भी जो है डिटरमिनेंट नहीं बन पाता। जैसे मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, जब स्क्वायर बोल दिए तो फिर 1/1 नहीं बोलना, ऑर्डर 1 बोलना, तो इससे हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, इससे हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, इससे भी डिटरमिनेंट बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो इससे भी डिटरमिनेंट बनेगा। समझ रहे ना? तो एक एक करके जो है सबसे हम डिटरमिनेंट को बना करके बता रहे हैं और साथ ही साथ डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं ये सभी बता रहे हैं। तो इसके पहले जो है हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट को पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहां लिखते हैं डिटरमिनेंट, लिखेंगे डिटरमिनेंट को इट हैज ए यूनिक वैल्यू, इट हैज ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी डिटरमिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बन पाता है, नॉन स्क्वायर का जो है डिटरमिनेंट बना पाना पॉसिबल नहीं है। नोट के तौर पे यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट हैज ए फिक्स वैल्यू, यानी एक डिटरमिनेंट के पास जो है एक फिक्स वैल्यू होता है, जबकि मैट्रिक्स के पास ऐसा नहीं होता है। यानी यहां पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, इसका तो वैल्यू ही नहीं होता। समझ रहे ना? फिर इसके बाद जो है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटरमिनेंट पॉसिबल होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होता। यानी लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेज आर नॉट पॉसिबल,
यानी जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो है कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि शुरुआत कहाँ से होता है, तो ऑर्डर 1 से होता है, यानी कि 1 by 1, फिर अगला जाते हैं तो 2 by 2, अगला जाते हैं तो 3 by 3। तो ऐसे जो ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी टाइप का ऑर्डर में जो है डिटर्मिनेंट भी बन पाता है। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हम सीधे लिख रहे हैं कैपिटल में ए लिख रहे हैं या बी लिख रहे हैं या सी लिख रहे हैं एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, तो ये सब जो है किसको इंडिकेट करता है, तो ये सब मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। यानी आपको पहले से भी पता होगा कि मैट्रिक्स को जो है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट के सेंस में देखिएगा, लिख रहे हैं यहाँ पे सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है, देन उस केस में अगर हम ऐसे लिखते हैं डी ई टी ए ऐसे ब्रैकेट करके, या फिर हम सीधे लिखते हैं डी ई टी ए, डी ई टी का मतलब डिटर्मिनेंट समझना, या फिर ए लिख करके और ऐसा सिंबल डाल देते हैं, तो इस सिंबल को यहाँ पे मॉडुलस नहीं समझना है, यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट ही समझना है। तो ये तीनों चीज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि हमेशा ए ही रहेगा, बी भी डाल सकते हैं, जैसे डी टी बी, या ऐसे लिख सकते हैं डी टी बी बिना ब्रैकेट के भी, या ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। समझ रहे ना, यानी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनता है। जैसे मान लेते हैं कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसे एक हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं जिसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। बी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसे हम एक डिटर्मिनेंट बना सकते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोलेंगे। तो कभी कभी लेटर का यूज नहीं भी किया जाता, जब जैसे मान लेते हैं कि सीधे डेल्टा लिख दिए, इसको क्या पढ़ते हैं डेल्टा, तो ये भी जो है डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए काम आता है। समझ रहे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ए बी सी का यूज नहीं करके सीधे डेल्टा डाल दिया जाता है, और जब डेल्टा डाल दिया जाता है ना, तो डेल्टा में जो है इस टाइप का सिंबल लगाने का जरूरत नहीं है, सीधे डेल्टा लिखना है। यानी सीधे डेल्टा है, इसका मतलब ये है कि ये डिटर्मिनेंट को इंडिकेट कर रहा है। बाकी अगर लेटर में बात करते हैं तो कहीं डायरेक्ट ए लिखा हुआ तो मैट्रिक्स को बता रहा, और वहीं ऐसा सिंबल डाल दिए तो डिटर्मिनेंट को बता रहा। अगर बी लिखा हुआ तो मैट्रिक्स को बता रहा, ऐसा सिंबल डाल दिए तो डिटर्मिनेंट को बता रहा। वैसे ही सी लिखा हुआ तो मैट्रिक्स है, सिंबल डाल दिए तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और वहीं डेल्टा लिखा रहेगा तो इस टाइप का कोई भी सिंबल या डीईटी लगाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर लगाइएगा तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, कुछ डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। तो यहां पे जो है सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। 1 by 1 लिखने का कोई नीड नहीं है, कारण है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो ऑर्डर 1 लिख दिए तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि 1 by 1, यानी इसमें नंबर ऑफ रो कितना होगा 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा तो 1। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जब बात हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का, तो इसका मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 1 का और उसी से डिटर्मिनेंट बनेगा। जैसे यहां पे हम लिख रहे हैं सपोज ए इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, A11 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या, तो 1 है। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे नाउ, अभी हम लोग देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का सिंबल है ये हट जाएगा और यहाँ पे सिंबल आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल में सीधे स्ट्रेट रहता है, कहीं कोई कट इसमें नहीं डालना। जैसे इसमें क्या कि ला करके यहाँ मोड़ करके हम लोग राइट पे घुमा देते हैं, राइट एंगल पे, इसमें ऐसा नहीं करना, पूरा सीधा रखना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। अगला टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब क्या समझना है कि नंबर ऑफ रो 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होगा, यानी इसको बनाने के लिए जो है हमको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ऑर्डर 2 का। तो यहां पे हम लिखेंगे सपोज, मान लेते हैं ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो कैसे लिखेंगे, तो A11 A12 A21 A22, ये हमारा क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ
ऑर्डर क्या 2 है। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे देन, अब सीधे ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल हट जाएगा, हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे ना, यानी इसमें नीचे जो है ऑर्डर को नहीं लिखना, देख करके ही समझ जाना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का बात हो रहा है। बाकी जरूरत पड़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा क्या है तो सेकेंड रो है, वैसे ही इस वर्टिकल में आते हैं तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा कॉलम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में। हेडिंग होने वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा, तो इसके लिए हमको मैट्रिक्स चाहिए ऑर्डर 3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे सपोज A इक्वल टू हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, समझ रहे ना, ये क्या हमारा तो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस सिचुएशन में हम लिखेंगे देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13, ये सब एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा, A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33, तो ये हमारा क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हो गया। वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 5 एंड सो ऑन, काफी आगे बढ़ेगा। तो लास्ट में हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, तो इसमें नंबर ऑफ रो भी आपका n होगा, नंबर ऑफ कॉलम भी n होगा, यानी इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे सपोज ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर में ऑर्डर n का, तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, इसे पता होगा आपको कैसे लिखा जाता। फिर A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n हो जाएगा। फिर ऐसे ही हो जाएगा A31 A32 A33 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। फिर यहाँ पे बढ़ेंगे डैश डैश करके, तो AN1 AN2 AN3 और एंड सो ऑन क्या हो जाएगा तो ANN हो जाएगा। ये हमारा क्या है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। अब लिखेंगे देन, अब इसका हमको डिटर्मिनेंट लिखना है, नहीं लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो बस डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n। फिर यहाँ से हो जाएगा A31 A32 A33 एंड सो ऑन A3n। फिर लास्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन, दोनों तरफ से A क्या हो जाएगा NN। तो ये हमारा क्या हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n हो गया। आपको बताया कि जनरली जो हम लोग लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, ऐसे लिख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ b, शॉर्ट में तो ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ c, और बहुत सारे जगह जो है डेल्टा का भी यूज किया जाएगा। जैसे डेल्टा तो इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट को इंडिकेट कर रहा है। मान लेते हैं कि एक से अधिक डिटर्मिनेंट है तो ऐसे लिख दिया जाएगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड सो ऑन करके लिख दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और इस चीज़ को भी देखें कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। फिर इस चीज़ को भी देखें कि सभी डिटर्मिनेंट का जो है एक फिक्स वैल्यू भी होता है, जो इस वीडियो में हम नहीं बताएं। तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फिक्स होता है, उसको कैसे निकालते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।